फंडामेंटल ऑफ लॉ ऑफ बैलेंस क्या है? दैट इनपुट मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट। ठीक है, मान लो ये एक रिएक्टर है, प्लग फ्लो रिएक्टर, और इसमें इनपुट हो रहा है, तो यहाँ से कुछ सामान आ रहा है। तो अगर तुमने 10 किलो सामान यहाँ डाला है और कॉन्टिन्यूस फ्लो में है, तो 10 किलो ही बाहर आएगा। ठीक है, सो इनपुट मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट। सो आई इनपुट को मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सो आई इज इक्वल टू आउटपुट। अब आउट सपोज मैंने सामान तो 10 डाला, यहाँ पर आ रहा है 12, सो आउटपुट इज मोर देन इनपुट। तो वो कैसे पॉसिबल है? तुम कहोगे सर देयर माइट बी सम जनरेशन इनसाइड दिस रिएक्टर। सो देयर माइट बी जनरेशन इनसाइड दिस रिएक्टर, सो इनपुट प्लस जनरेशन इज इक्वल टू आउटपुट। ठीक है, सपोज इसमें कोई जनरेशन भी नहीं है और इनपुट 10 है और आउटपुट 8 है, तो तुम कहोगे कि भाई कि इनपुट आउटपुट इज लेस देन इनपुट। सो हाउ दैट इज पॉसिबल? इट मीन्स देयर इज सम accumulation, there is some accumulation inside this reactor. Okay, so input plus generation is output. accumulation को हम इस साइड कंजप्शन भी लिख सकते हैं, राइट साइड में। ठीक है, तो दिस इज फंडामेंटल लॉ ऑफ बैलेंस। अब ये बैलेंस हीट ट्रांसफर का भी हो सकता है, कितनी हीट और इनपुट है, कितनी हीट आउटपुट है। मटेरियल और एनर्जी बैलेंस में हिम्बलब्लू की बुक में जो सब्जेक्ट रहता है थर्ड सेमेस्टर में, व्हाट वी लर्न, वी कैरी आउट मास बैलेंस। हाँ, सो ये फंडामेंटल अप्रोच किसी भी इक्विपमेंट के डिज़ाइन में चले जाओ, तुम कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स में चले जाओ, CFD में चले जाओ, ये फंडामेंटल लॉ हर जगह यूज़ होगा। दैट मास इज कंजर्व, एनर्जी इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व। किसी भी सिस्टम के डिज़ाइन पे चले जाओ, ये लॉ लगेगा ही लगेगा। ठीक है, सो इस लॉ को यूज़ करते हुए हम डेरिवेशन ऑफ एनर्जी क्वेश्चन करते हैं। नाउ सपोज वी हैव टेकन दिस ए वन डायमेंशनल स्लैब, ओके, और यहाँ पर QX हीट कंडक्शन से आ रही है, कोऑर्डिनेट्स में ये X है, ये Y है और ये Z है। ठीक है, तो मैंने इसको QX ले लिया और QX है। सो ये हीट जो QX आ रही है कंडक्शन से आ रही है, तो आई कैन से that energy conducted in this left phase is QX is minus KA curly T by curly X. ओके, और इसके अंदर सपोज जनरेशन भी है, जनरेशन को चलो बाद में लेते हैं, और ये हीट यहाँ पर QX प्लस DX पे आउटपुट हो रही है, तो उसकी की वैल्यू क्या होगी? QX प्लस DX की वैल्यू क्या होगी? विल यूज टेलर एक्सपेंशन। सो फ्रॉम द टेलर एक्सपेंशन, what will the value of QX plus DX? QX plus DX will be QX plus curly Q over curly X into delta X. ठीक है, सो QX की वैल्यू क्या थी? माइनस KA DT by DX प्लस डेल्टा X। ऐसे कैसा आ गया? डेल्टा X इंटू कर्ली Q और कर्ली X। सो कर्ल ओवर कर्ल X तो ऐसे लिख लिया, और Q की वैल्यू क्या थी? Q की वैल्यू थी माइनस KA DT by DX, तो ये हो जाएगा माइनस KA DT by
dx, ठीक है। सो qx प्लस dx की वैल्यू क्या आ गई, qx प्लस dx इज qx माइनस के तो कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, डेल्टा एक्स भी ऐसे लिख लिया, और ये क्या बन गया, कर्ल स्क्वायर टी ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो ये इनपुट हो गया और ये क्यू एक्स प्लस डी एक्स आउटपुट हो गया। अब हमारा लॉ क्या था, फंडामेंटल लॉ, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, देयर माइट बी सम जनरेशन। नो, सपोज there is a generation inside this elemental control volume, and that generation is Q star, and this Q star is heat generated per unit volume. अब एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि ये Q की यूनिट्स क्या है, Q के यूनिट्स हैं वाट। वाट क्या होता है, वाट होता है जूल ओवर सेकेंड, ठीक है, जूल ओवर सेकेंड। नाउ let's go back to Fourier law of heat conduction. Fourier law says Q is equal to minus Ka dt by dx। अब यहां पर Q के यूनिट्स क्या रहेंगे यार, और A के यूनिट्स, K के यूनिट्स क्या रहेंगे, A एरिया है, dt टेम्परेचर डिफरेंस है, dx डायमेंशंस है, तो dt के यूनिट्स तो क्या रहेंगे, डिग्री सेल्सियस या केल्विन या फ़ारेनहाइट, और dx के यूनिट्स क्या रहेंगे, मीटर, सेंटीमीटर या फिट, और एरिया के यूनिट्स क्या रहेंगे, एरिया के यूनिट्स रहेंगे मीटर स्क्वायर। तो ऊपर भी लेंथ की डायमेंशन है, डिनोमिनेटर में भी लेंथ की डायमेंशन है, तो एक डायमेंशन तो इससे कैंसिल हो जाएगी। तो सपोज यहाँ अगर मीटर स्क्वायर है तो ये डिनोमिनेटर का मीटर इस मीटर को काट देगा, ठीक है। सो दिस डिनोमिनेटर मीटर विल बी कैंसिल आउट दिस 1 यूनिट ऑफ दिस लेंथ, और Q के यूनिट्स क्या रहेंगे, Q के यूनिट्स यहाँ पे रहेंगे यार वाट में। Now what is watt? Watt is joule per second. So energy consumed per second. Energy consumed per second. So this is also similar to power, because work done is joule. Work done per unit time is power. So here this Q have units of watt. This is watt. तो अब ये वाट में हो गया कि एरिया मीटर स्क्वायर में हो गया SI में, dt डिग्री सेल्सियस में ले लिया, dx मीटर में हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल, के यूनिट्स क्या आ गए, वाट ओवर मीटर केल्विन, ये डिग्री सेल्सियस की जगह हमने केल्विन ले लिया। सो के यूनिट्स क्या आ गए, वाट ओवर मीटर केल्विन। सो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट आर यूनिट्स ऑफ, डिराइव यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी की। So this should be clear to you, okay. Now so input is qx is input is Ka dt by dx, output is qx minus Ka d square t over dx into delta x. Generation is, this is Q star. What is Q star? Q star is the heat generated per unit volume, ठीक है। तो अगर इस Q star को मैं इस कंट्रोल वॉल्यूम के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि Q star क्या है, हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या बन जाएगा, Q star को अगर इसके मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगी, टोटल हीट जनरेटेड इनसाइड दिस यूनिट कंट्रोल वॉल्यूम। सो सपोज इसकी लेंथ dx है, ठीक है, और
इस फेज का एरिया, इस फेज का एरिया ए है। सो ए मल्टीप्लाई बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस कंट्रोल डोमेन. So A dx is the volume of the control domain, and A dx multiplied by Q star gives the total heat generated inside this unit control domain. So Q star heat generated is Q star A into dx. This is equation number 3. So input भी हो गया, output भी हो गया, generation भी हो गया. Now suppose there might be consumption inside this unit control volume. How can there be consumption? कि जितनी भी हम हीट दे रहे हैं ना, वो उसका टेम्परेचर बढ़ाती जा रही है, एंड दैट विल बी काउंटेड एज ए कंजप्शन ऑफ द हीट. ठीक है, अब अगर कंजप्शन होगी तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा. दैट विल कॉज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस यूनिट कंट्रोल वॉल्यूम. सो हाउ टू इनकॉर्पोरेट दैट? सो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज कितना, इसका मास multiplied by the m is heat capacity C and the corresponding dt change. So that will become mcp dt. This will give the total heat accumulated inside the this unit control domain. अब यहाँ पर ये जो Q है, ये कैपिटल में जो Q है, इसके यूनिट्स जूल में है. ठीक है, और वहां पे यूनिट्स क्या थे स्मॉल क्यू के, दैट वाज इन वाट. तो अब क्या होगा, दिस हीट कंजम्पशन इनसाइड दिस यूनिट कंट्रोल डोमेन पर यूनिट टाइम. मैं टाइम को टाउ से प्रेजेंट कर रहा हूं. टाउ एक ग्रीक सिंबल है. ठीक है, तो दिस heat consumption, the heat accumulated per unit time is mcp dt by d tau is the total heat accumulated inside this control domain. So and this is change in internal energy. अब इस जो कंट्रोल वॉल्यूम है, इसके मास को हम कैसे ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं रो इसकी डेंसिटी, और वॉल्यूम कैसे ले सकते हैं, a इंटू डी एक्स, जैसे पहले यूज किया था. तो रो a dx curly t by curly tau into dx. So this is equation number 4. Yeah, 1 2 3 4. ठीक है, करेक्ट. नाउ इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, एक्युमुलेशन हो गया, जनरेशन हो गया. तो अब बैलेंस करो. सो एनर्जी conducted in left phase plus heat generated in element or say control volume is equal to energy conducted in the left phase is equal to energy conducted out right phase. तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, इनपुट प्लस जनरेशन इज इक्वल टू आउटपुट प्लस कंजप्शन, और कंजप्शन क्या है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी.
ठीक है। सो एनर्जी कंडक्टिविटी इन लेफ्ट फेज क्या है, इक्वेशन नंबर 1। ये एनर्जी कंडक्टिविटी इन लेफ्ट फेज है। एनर्जी कंडक्टिविटी आउट ऑफ राइट फेज क्या है, इक्वेशन नंबर 2। जनरेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 3। और दिस इज accumulation, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इक्वेशन नंबर 4। तो उसकी जगह कॉरस्पॉन्डिंग लिखो। अब अगर हम लिखेंगे what it will become, this will become minus KA curly T by curly X is energy conducted in left phase plus heat generation कितना था, Q star A into dx. Q star is heat generated per unit volume, that is watt over meter cube. That is the unit of this Q star, and is equal to energy conducted out plus right phase कितना है, energy out Qx minus this is out, Qx minus Ka delta x. So same Qx minus Ka delta x कर्ल स्क्वायर टी अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना था, मास, दैट इज रो ए डी एक्स, रो क्या है, डेंसिटी, रो ए डी एक्स कर्ली टी अपॉन कर्ली टाओ इंटू डी एक्स इंटू this is volume, density into volume. Density into volume is mass per unit time. And so why I have written this dx again? So this dx is extra. Yeah, ये 2 बार लिखा गया, so ये हट जाएगा. So it will become rho a dx curly t upon curly tau. So this become our equation number 5. कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें. अब qx क्या था, ये qx क्या है, ये सेम है, ठीक है, तो ये ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएगा. और क्या कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो सकता है, a dx, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा. सो ये सो कैंसिल आउट करो. It becomes ये this one, एरिया से एरिया, dx से dx. So what we are left with, it implies that we are left with k curl square t upon curl x square plus q star. मैं क्या किया, मैं इस राइट साइड से इसको यहाँ ले गया, ये पॉजिटिव हो गया. So it becomes this one plus q star as such is equal to rho c, यहाँ c नहीं लिखा, so this will become c, rho c curly t upon curly tau. So this is equation number 6. So this comes out in the form of our mean energy balance equation for x dimension. ठीक है. अब ये अभी हमने केवल 1 डायमेंशन हीट कंडक्शन किया है, हो सकता है 3 डायमेंशन से हीट इनपुट हो रहा हो, ठीक है. सो व्हाट वी विल डू, सपोज देयर इज मोर हीट इनपुट फ्रॉम qx प्लस qy प्लस qz, और जैसे इनपुट 3 डायमेंशन हो रहा है तो आउटपुट भी 3 डायमेंशन से होगा. तो इट विल बिकम qx प्लस dx प्लस qy प्लस dy प्लस qz प्लस zdz प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट टाइम एंड प्लस जनरेशन, द q जनरेशन. ये क्या हो गया, ये हमारी एनर्जी बैलेंस इक्वेशन हो गई तीनों डायमेंशन के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में.
सो जैसे ये हमारे इक्वेशन नंबर 6 आई, ये इक्वेशन नंबर 6 आई, x के लिए हम y के लिए भी लिख सकते हैं, z के लिए भी लिख सकते हैं. सो what it will become? It will become k कर्ली स्क्वायर टी अपन कर्ली y स्क्वायर प्लस, अब क्यू स्टार तुम बार बार नहीं लिखोगे, y के लिए दोबारा से नहीं लिखोगे, z के लिए दोबारा नहीं लिखोगे, वरना 3 क्यू बन जाएंगे. ये क्यू स्टार वॉल्यूम है, क्यू स्टार हीट जनरेट पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इसमें ये x y z तीनों में कॉमन रहेगा. ठीक है, और ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये भी कॉमन ही है. ठीक है, सो इट विल बिकम qx qy qz क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम, तो so it will become k curl square t upon curl x square plus k curl square t upon curl y square plus k curl square t upon curl z square plus q star is equal to rho c कर्ली टी बाई अपन कर्ली टाउ. ये मैंने क्या किया, ये इक्वेशन नंबर 6 के सिमिलर में मैंने x y और z के लिए कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख दी. सो इट विल बिकम, दिस इज इक्वेशन नंबर 7. एंड कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ, और k को अगर तीनों में k, इसमें k कॉमन ले लो और k को इधर ले जाओ. सो इक्वेशन बिकम कर्ल स्क्वायर टी अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर टी अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर टी अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्टार अपॉन के इज इक्वल टू रो सी के, और रो सी अपॉन के को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन के अपॉन सी पी रो. सो इट विल बिकम 1 अपॉन अल्फा. So the k upon Cp rho is called alpha, the heat diffusivity. So it will become 1 upon alpha curly T by curly tau. This gives the energy equation for Cartesian coordinates. Okay, where alpha is the thermal diffusivity having units of meter square per second. अब क्या है, एक भाई बाहर एग्जाम में यार पूछ लिया जाता है, ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए हुआ. अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में बैलेंस करना होता तो क्या होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कन्वर्जन मैं तुम्हें दे दूंगा, एंड द एक्सप्रेशन विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ, एंड दिस कन्वर्जन इज गिवन इन द फॉर्म, गिवन इन द बुक अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर केमिकल इंजीनियर्स बाय मिकले शेरवुड. ठीक है, द PDF आई विल शेयर, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन फॉर रेडियल कोऑर्डिनेट्स विल कम आउट टू बी. तो रेडियल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, अगर कोई भी सिलेंडर है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, r, z एंड थीटा. सो इट विल बिकम कर्ल स्क्वायर t अपॉन कर्ल r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r कर्ली t बाई कर्ली r प्लस 1 अपॉन r स्क्वायर कर्ल स्क्वायर टी अपॉन कर्ली फाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर टी अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्टार अपॉन के इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा कर्ली टी बाई कर्ली टाउ. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर
9। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, derive energy equation for cartesian coordinates and write corresponding expression for cylindrical coordinates. Okay, so this is derivation of energy equation. ये जो हमने किया है केवल और केवल कंडक्शन बैलेंस से किया है. सपोज इसी क्यूब के अंदर या इसी यूनिट कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कंडक्शन के साथ साथ कन्वेक्शन एनर्जी भी आती. लाइक इसके अंदर एक मास आ रहा होता विद फ्लो विद वेलोसिटी v अलोंग दिस एरिया a, वेलोसिटी v, और अपने साथ हीट कैपेसिटी ला रहा होता है, एंथैल्पी ला रहा होता है h. सो द हीट इनपुट विल बी, फॉर दैट केस विल बी m into h. दिस इज द हीट इनपुट. और मास कैसे ले सकते हैं हम? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो. मास फ्लो रेट कैसे ले सकते हैं? m स्टार इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट. वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी u इंटू एरिया ऑफ फ्लक्स फ्रॉम विच द मास इज कमिंग आउट. सो दिस इज एरिया. सो रो u a एंड द h. अब हम कन्वेक्शन के लिए या कंडक्शन प्लस कन्वेक्शन भी ले सकते हैं. उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारा एनर्जी एक्सप्रेशन क्या आएगा? उस केस में हमारा एनर्जी एक्सप्रेशन में राइट साइड में कन्वेक्शन टर्म भी आ जाएगी. एंड हाउ इट विल बिकम? इट विल बिकम, लेफ्ट साइड तो सेम रहेगा, कर्ल स्क्वायर डी अपन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर डी अपन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर डी कर्ल जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्टार अपन के इज इक्वल टू 1 अपन अल्फा कर्ल टी बाय कर्ल टाउ प्लस कर्ल टी यू over curl x plus curl t v over curl y plus curl t w over curl z, where u v w क्या है? u x डायमेंशन के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी है. जो x डायमेंशन में u वेलोसिटी से मास आ रहा है और अपने साथ एंथैल्पी h लेके आ रहा है. v क्या है? y डायरेक्शन की वेलोसिटी है. w क्या है? z डायरेक्शन की वेलोसिटी है जिससे मास आ रहा है. सो ये जो डबल डेरिवेटिव की टर्म्स है, दिस इज कॉल्ड लैप्लाशियन और डिफ्यूजन टर्म. दिस इज डिफ्यूजन टर्म. क्यू स्टार अपॉन के क्या है? सोर्स टर्म. और कर्ली टी अपॉन कर्ली टाउ क्या है? अनस्टेडी स्टेट टर्म. और ये जो टी और यू टेम्परेचर और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन टर्म. कन्वेक्शन का मीनिंग क्या होता है? कन्वेक्शन का मीनिंग होता है मीडियम खुद मूव करता है, तो वेलोसिटी के साथ जो एंथैल्पी आ रही है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वेक्शन टर्म. इट मे बी आस्क्ड इन गेट in energy equation, what are the diffusion term, what are the convection terms, show. So such question can come. So further we will do some example of cylinder with the heat source, valve with the heat source. ठीक है. अब this is ये equation number 9 हो जाएगी. Equation number 9 हमने cylindrical coordinates के लिए लिखी है. So equation number 10 हो जाएगी. So this you may assume for convection terms also. अब इसी की एक इसका केस लेते हैं. इक्वेशन नंबर 7 को देखो. इक्वेशन नंबर 7 में सपोज केवल वन डायमेंशन हीट कंडक्शन हो रहा है, ना y है ना z है, तो व्हाट विल द इक्वेशन इट विल बिकम k कर्ल स्क्वायर टी अपन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्टार अपॉन के, यहाँ k नहीं लिखा, इज इक्वल टू, ओके यहां कॉमन नहीं लिया हमने, इज इक्वल टू 1 अपन अल्फा कर लिया टी अपन कर लिया. तो सपोज केवल एक डायमेंशन में हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो कर्ल स्क्वायर टी अपन कर्ल एक्स स्क्वायर, वाई भी जीरो है जेड भी जीरो है, हीट ट्रांसफर हो ही नहीं रहा वाई और जेड डायरेक्शन में, केवल एक्स डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रहा है. तो क्या बन जाएगा? ये कर्ल स्क्वायर टी अपन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्टार अपॉन के इज इक्वल टू 1 upon alpha curly t upon curly tau. So this is equation number 11. Suppose unsteady state नहीं है, केवल steady state है. What it will become? Tau 0 हो जाएगा, क्योंकि all derivative with respect to time becomes 0. What is steady state? All derivative with respect to time are 0. तो ये right hand side term 0 हो जाएगी. So equation will come curl square t upon curl x square is equal to minus q star upon k. So this is equation number 12. इस equation number 12 को हम further use करेंगे for
for the solution of valve with the heat source. How can we solve? Just integrate, and this integration will give a constant of integration, and we will solve it with the insertion of boundary condition. So that's all for today. Thanks.